खरगोन में होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत 13 मई को मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की गणना 4 जून 2024 को पीजी कॉलेज खरगोन में की जाएगी। मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा द्वारा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता आयोजित कर और पत्रकारों को मतगणना के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। इस दौरान अपर कलेक्टर रेखा राठौड़, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयेश बघेल भी मौजूद थे। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि 4 जून को पीजी कॉलेज खरगोन में मतगणना की जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर स्थित एक कक्ष में विधानसभा क्षेत्र बड़वाह की मतगणना की जाएगी। शेष 5 विधानसभा क्षेत्र भिकनगांव, कसरावद, महेश्वर, खरगोन और भगवानपुरा के मतगणना कॉलेज के प्रथम तल स्थित अलग अलग कक्षों में की जाएगी। मतगणना के दिन मतगणना कर्मी और प्रत्याशियों की गणना अभिकर्ता के प्रवेश के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। मतगणना कार्य के लिए नियुक्त मतगणना कर्मी उत्कृष्ट विद्यालय से होते हुए पीजी कॉलेज में पीछे के ग्राउंड से प्रवेश करेंगे। प्रत्याशियों की गणना अभिकर्ताओं की पार्किंग व्यवस्था कृषि उपज मंडी खरगोन में रहेगी। पीजी कॉलेज के गेट नंबर 1 से विधानसभा क्षेत्र महेश्वर, कसरावद और भिकनगांव की गणना अभिकर्ता प्रवेश करेंगे, जबकि पीजी कॉलेज के गेट नंबर 2 से विधानसभा क्षेत्र बड़वाह, खरगोन और भगवानपुरा की गणना अभिकर्ता और डाक मत पत्र के गणना अभिकर्ता मीडिया प्रतिनिधि के प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में मीडिया सेंटर बनाया गया। मीडिया प्रतिनिधि पीजी कॉलेज के गेट नंबर 2 से मीडिया सेंटर में प्रवेश कर सकेंगे। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए मीडिया सेंटर तक मोबाइल के उपयोग की अनुमति रहेगी, लेकिन वे गणना स्थल पर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। मतगणना के दिन पीजी कॉलेज के सामने वाली मुख्य सड़क के कॉलेज वाले छोर से आमजन का आवागमन बंद रहेगा, जबकि दूसरे वाले छोर से आवागमन चालू रहेगा। 4 जून को सुबह 8 बजे से डाक मत पत्रों की गणना प्रारंभ की जाएगी और 8:30 बजे से ईवीएम की गणना प्रारंभ की जाएगी। मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जाएगी। प्रत्येक मतगणना कक्ष में 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पूरी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए 90 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। स्ट्रांग रूम से ईवीएम को मतगणना टेबल तक लाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग कलर कोड निर्धारित किया गया। 3 जून को कलेक्ट्रेट स्थित स्ट्रांग रूम को अपराह्न 4 बजे खोला जाएगा और डाक मत पत्रों को कड़ी सुरक्षा में जीपीएस से लेस वाहन द्वारा ले जाकर पीजी कॉलेज खरगोन के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। 4 जून को सुबह 7 बजे पीजी कॉलेज का डाक मत पत्र का स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। किसी भी गणना अभिकर्ता प्रत्याशी को मतगणना स्थल पर मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। मतगणना स्थल पर धूम्रपान करना और गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ले जाना वर्जित रहेगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, गणना अभिकर्ताओं, प्रत्याशियों के लिए पीजी कॉलेज के गेट नंबर 1 पर फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग मतगणना कक्ष बनाए गए और प्रत्येक कक्ष में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। इसके अलावा डाक मत पत्रों की गणना के लिए 6 एटीबीपीएस मत पत्रों की गणना के लिए 1 टेबल लगाया गया। इस प्रकार जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गणना विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 181 भिकनगांव के 266 मतदान केंद्रों की मतगणना 19 राउंड, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 182 बड़वाह के 253 मतदान केंद्रों की गणना 19 राउंड, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 183 महेश्वर के 250 मतदान केंद्रों की गणना 18 राउंड, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 184 कसरावद के 253 मतदान केंद्रों की गणना 19 राउंड, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 185 खरगोन के 257 मतदान केंद्रों की गणना 19 राउंड और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 186 भगवानपुरा के 269 मतदान केंद्रों की गणना 20 राउंड में पूरी होगी। कलेक्ट्रेट खरगोन स्थित कोषागार में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी डाक मत पत्रों की मतपेटियों को 3 जून को पीजी कॉलेज खरगोन स्थित मतगणना स्थल शिफ्ट किया जाएगा। डाक मत पत्रों की पेटियों को मतगणना स्थल ले जाने 3 जून के शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट खरगोन स्थित कोषागार को खोला जाएगा। इस दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधि भी मौजूद रह सकेंगे। पीजी कॉलेज में डाक मत पत्रों का स्ट्रांग रूम मतगणना के दिन 4 जून को सुबह 7 बजे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाएगा।
लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना की किस प्रकार की तैयारी हुई सर, किस प्रकार के इंतजाम किए गए? देखिए, खरगोन जो संसदीय क्षेत्र है उसकी मतगणना का कार्य 4 तारीख को होगा। उसकी 4 विधानसभा का जो क्षेत्र है, 4 विधानसभा का जो मतगणना है वो खरगोन में, 4 विधानसभा की जो मतगणना है वो बड़वानी में होगी। पोस्टल बैलेट की जो मतगणना है वो खरगोन में होगी। 4 तारीख को 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। और ईवीएम की मामले में हम देखें तो लगभग 18 से 20 राउंड लगेंगे और पोस्टल बैलेट लगभग 3000 के आसपास हैं, तो उनके जो हैं काउंटिंग का जितना समय लगता है उतना लगेगा। पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद तरीके से की गई हैं। 3 लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्थाएं जो हैं एसपी साहब ने उस पर व्यवस्थाएं बनाई, जो इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से किया है। पॉलिटिकल जो एजेंट्स हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनके आने की जो गेट्स है और उनका जो व्यवस्था रहेगी वो डिफरेंट लोकेशन से होगी और हमारे कर्मचारी अलग से होंगे। सभी जगहों पर ये व्यवस्थाएं की गई है कि किसी भी प्रकार की क्रिस क्रॉस जैसी व्यवस्था ना रहे और किसी भी एजेंट को और हमारे कर्मचारी को जो है किसी प्रकार की समस्या ना आए। गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं, मेडिकल टीम भी रहेगी और कूलर और बाकी जो चीज़ें हवा वगैरह की व्यवस्थाएं भी वो रखी गई है। सर कब तक परिणाम आने की उम्मीद है, किस प्रकार से? देखिए, वो तो जैसे मैंने कहा कि 20 राउंड मैक्सिमम 20 राउंड है, तो एक राउंड में लगभग 20 मिनट का समय लगता है, 20 से 25 मिनट का, तो 6-7 घंटे तो मिनिमम लगेंगे। उसके बाद ही परिणाम सामने आएगा। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के 2 खंडवा लोकसभा क्षेत्र के 2 विधानसभा हमारे यहाँ पर भीकनगांव और बड़वा है, तो उनके जो ईवीएम की काउंटिंग है वो यहीं होगी, पीजी कॉलेज में ही। लेकिन उसकी जो पोस्टल बैलेट हैं वो खंडवा जा चुके हैं, वहाँ के आरओ के समक्ष में उसके पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। घोषणा परिणाम की ही खरगोन संसदीय क्षेत्र की जो घोषणा का परिणाम है वो यहाँ से होगा और बाकी जो खंडवा संसदीय क्षेत्र का जो है वो खंडवा से होगा। मतगणना को लेकर सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं? खरगोन जिले में लोकसभा चुनाव के संबंध में जो 4 जून को मतगणना होगी, इसके संबंध में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और ये सुरक्षा व्यवस्था स्ट्रॉन्ग रूम के बनने के साथ ही लागू हो गई है। मतगणना के दिन सुबह 6 बजे से ही करीब 500 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी 3 लेयर में सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए, पार्किंग व्यवस्था को संभालने के लिए और मतगणना अभिकर्ता, साथ ही साथ निर्वाचन अभिकर्ता और उनके प्रत्याशी, हमारे पत्रकार साथी, इन सभी के आने जाने के जो मार्ग निर्धारित हैं उन पे भी फ्रिस्किंग की व्यवस्था और चेकिंग की व्यवस्था के लिए अलग से सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। साथ ही साथ शाम के समय यदि किसी प्रकार का कोई विजय जुलूस या अन्य प्रकार का कोई आयोजन होता है तो उसके लिए पृथक से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था में हमने सभी कंपोनेंट का ध्यान रखा है, चाहे वो अधिकारी मतगणना के लिए आ रहे हैं, चाहे वो अभिकर्ता हैं या अन्य प्रकार के जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति पे निगरानी रखी जाएगी और चुनाव आयोग के द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। हमारी पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।